तो अभी हमारे बीच में हिज ग्रेस रथ यात्रा आनंद प्रभु जी हैं, तो उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि प्लीज़ जॉइन अस इन वीडियो मोड एंड शेयर फ्यू वर्ड्स अबाउट गुरुदेव। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हैप्पी टू सी यू। दंडवत प्रणाम। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। आप लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नाम प्रभुपाद साहित्यम यहाँ प्रचार भगवान साधु भक्तदाय की। नॉर्थ इंडिया में जो वह आप लोग है सभी को पता है। साउथ में क्या उसके बारे में, जो महाराज आते थे इधर, उसके बारे में थोड़ा बता दूंगा। जो महाराज जो भी बड़े बड़े प्रॉब्लम होते थे तो इस्कॉन में, अभी रिसेंटली एक प्रॉब्लम हुआ था साउथ में। हैदराबाद टेम्पल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। वो तो रहता है, तो कलयुग है ना। इट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, मतलब बहुत मुश्किल था, किसी का बस की बात नहीं था वो प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो दैट इट कम्स अंडर इज वेलनेस जयपति महाराज। ओके, लेकिन हमारा हमारा महाराज का अंदर नहीं आता है। वैसे तो महाराज को कुछ वैसे तो लेना देना नहीं है, लेकिन महाराज वैसे नहीं देखते। तो फिर उनका बुलावा आया, आप इधर आना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उस पार्ट ऑफ द उस प्रॉब्लम में हमारा मंदिर का बेंगलोर टेम्पल का प्रेसिडेंट भी है उसमें। प्रॉब्लम में नहीं है उसमें, उसको भी वो है एक्चुअली, वो टेम्पल जाते रहते। तो महाराज ने क्या किया, दो लोगों को बुलाया, राधेश्याम प्रभु और बेंगलुरु इस्कॉन टेम्पल प्रेसिडेंट वरद कृष्ण प्रभु, और महाराज उधर पहुंचे। सो सभी लोग का ये था कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा ये, क्योंकि सभी सोचते थे वही नहीं सकता है ना। इसमें एक डिसीजन लेगा तो ऐसे डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि वो ये बहुत सीनियर डिवोटी को हटाना पड़ेगा उस जगह से। लेकिन हटाएगा तो इट इज अ काइंड ऑफ मे बी ऑफेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैसे होगा। दिस वाज अ वेरी क्यूरियस सिचुएशन। लेकिन प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है और किसी को हर्ट भी नहीं होना है। तो महाराज पहुंचे, 3 दिन रुके हैदराबाद में। ये रिसेंटली हुआ, जस्ट आफ्टर कोरोना, जस्ट 1 ईयर बैक। यस, 23 में हुआ ये। तो महाराज रुके 3 दिन में। एक्चुअली महाराज कुछ बोले नहीं है 3 दिन। क्या किया महाराज, लेक्चर दिया और जस्ट सभी भक्तों से बात किया, चांटिंग किया, महाराज वर्शिपिंग किया। सभी लोग सोचते थे कब करेंगे महाराज, बड़ा ये तो बहुत बड़ा मीटिंग करना चाहिए, है कि नहीं। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ऐसे सोचते थे। लेकिन जो लास्ट दिन में शायद सबको बुला के जस्ट महाराज टोल्ड फ्यू वर्ड्स, the entire problem was solved. Exactly what Maharaj told, actually I didn't know. Just he had a 10-15 minutes meeting. The problem is completely solved. Everybody was मतलब astonished. ये कैसे हो सकता है, इतना आसानी से कर दिया। ठीक है, उनको ऐसा कर दो, ये आप ऐसा करो, ठीक है, 15 मिनट तो आ गया, बस प्रॉब्लम इज सॉल्व। सो दैट इज द पावर ऑफ महाराज। महाराज एक्चुअली कभी अपना बल से कभी प्रयत्न नहीं करता है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कृष्ण के द्वारा और शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा फुल्ली डिपेंडेंट होके वो आई थिंक ही विल सॉल्व थ्रू देम। सो हम लोग सोचते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, हमारा हिसाब, हम बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन महाराज ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए आसान हो जाता है शायद, पता नहीं। 3 दिन वही मेडिटेट कर रहा होगा, लेकिन प्रार्थना कर रहा होगा कि कैसे होगा। लास्ट डे में प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो फिर सभी अपना वापस, राधेश्याम प्रभु वापस जा रहे हैं। लेकिन बेंगलुरु आने के लिए प्रभु जी आ रहे थे। महाराज एयरपोर्ट में आ गया वापस दिल्ली जाने के लिए। तो बेंगलुरु इस्कॉन प्रेसिडेंट जो वरद कृष्ण प्रभु पूछा महाराज से, महाराज आप इतना आसानी से कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैं सोचता था कैसे हो सकता है। तो महाराज कुछ बोला नहीं। महाराज ऐसे बोला, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर जयपति महाराज, जस्ट ये वर्ड बोला बस। सो दैट इज द, हम लोग नहीं हो पाएंगे। आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर जयपति महाराज। मतलब जयपति महाराज को पता है जयपति महाराज का लेवल क्या है, जयपति महाराज कौन है।
or maybe Prabhupada will please, I don't know. So this is the word Maharaj told and left. Okay, so Maharaj, the Vadakrishna Prabhu, I mean the president of Bangalore ISKCON temple, he came back and he was glorifying Maharaj. So this was maybe they understood that कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया इतना आसानी से, इतना शांत से, किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, अपराध नहीं हुआ. सो दिस इज वन इंसिडेंट इज वेरी टचिंग. सो देन अभी जो ये हुआ, महाराज समाधि हो गया, तो इतना न्यूज आ गया, इतना ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, इतना बड़ा हो गया. एक्चुअली साउथ में किसी को पता नहीं मच अबाउट महाराज. अभी इतना पता चल गया, लोग अचानक मुझे इतना रेस्पेक्ट देने लग गया. बोले हाउ यू आर महाराज डिसाइपल. तो महाराज इतना किया है इस्कॉन में. तो ये प्रभु जी, ब्रह्मचारी प्रभु जी आके मुझे बोला है, प्रभु इस्कॉन इज शेकन. मतलब ऐसा कोई सेवा कर सकते हैं क्या? कोई नहीं कर सकता ऐसे. तो एक माता जी, एक्चुअली माता जी शी वाज वर्किंग इन एज ए मैनेजर इन सॉफ्टवेयर कंपनी. शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर and she left and she joined the temple and she was telling in the glorification, मुझे पता ही नहीं था महाराज इतना बड़ा काम किया और महाराज का कितना गुण है, इतना गुण. So everybody in shock actually साउथ में, all the temples में. और बहुत लोग भी आए थे उधर, टेम्पल प्रेसिडेंट वगैरह सब लोग आए थे उधर समाधि में. तो मुझे कंटिन्यूअस अलग अलग मीटिंग रखे थे वो लोग, जयप्रकाश स्वामी महाराज का अलग अलग ग्रुप्स है. कंटिन्यूअस 3-4 दिन मुझे बुलाया ग्लोरिफिकेशन करने के लिए. और हर जो वीडियोस ग्लोरिफिकेशन का वीडियोस है ना, हर कोई सुना है. सो एवरीबॉडी इज इन शॉक. सम माता जी दे केम, दे आर क्राइंग. मुझे रोना नहीं आ रहा है, उन लोग को रोना आ रहा है. आई वाज फीलिंग सो अशेम्ड. कितना अटैच है. तो दिस इज ऑल ना. देन आई फेल्ट, मुझे इतना महाराज तो थे, इतना इम्पोर्टेंस मुझे भी नहीं, आई डिडंट फील दैट मच इम्पोर्टेंस और इतना रिस्पेक्ट और जो भी हमारा आदर. लेकिन अभी उस दिन दैट न्यूज केम, अरे ऐसा हो गया. और मैंने टेम्पल गया, फोटो रखे थे चेयर पे, अकेला फोटो थे. वो देख के मुझे बहुत दुख लगा. रहे महाराज को मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, एक चेयर पे फोटो रखा है, फूल लगा हुआ है. महाराज मीन्स महाराज when he was moving, it's like whole spiritual world is moving. That was the मुझे ऐसा लगता था महाराज ऐसे चल रहे थे, ऐसा लगा कि पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड उनका पीछे चल रहा है. मेरे साथ एक इंसिडेंट, तो महाराज उडुपी आए थे. महाराज उडुपी आया, उधर अकेले रुके थे. एक्चुअली 15 दिन आते थे मेडिसिन लेने के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए आयुर्वेदिक. उस समय मैंने गया, बेंगलुरु से गया और 2 दिन वक्त से गया. तो महाराज पूछा आप लोग कौन कौन आए. हम लोग 4-5 लोग गए थे. अंदर बुलाया महाराज, और भी वक्त है ना बेंगलुरु में, वो क्यों नहीं आया? तो उन सबको बता दो आने के लिए, मुझे मिलने के लिए मैं आया हूँ. सो महाराज इज वरीड अबाउट द डिवोटीज. फिर फोन लगाने के लिए बोला. मैंने फोन लगाया एक प्रभु जी को. महाराज मुझे फोन मुझे दे दो, मैं बात करूंगा. मेरा फोन लिया, मेरे फोन से बात किया. मैं सोची इस फोन को मैं ऐसे ही रखूंगा जिंदगी भर. लेकिन कुछ दिन के बाद फोन खो गया. तो महाराज बात किया था. तो महाराज आप लोग आ सकते हैं ना, मैं आया हूँ अभी 10 दिन के लिए मैं इधर, आप लोग आ सकते हैं. फिर कुछ लोगों को फोन कनेक्ट किया, बोला लगता है बेंगलुरु में बहुत माया है, सभी लोग माया में हैं वक्त. तो ऐसा बोला. तो महाराज सोचते हैं बहुत सब लोग भक्ति करे, अपना भक्तों के बारे में बहुत वो सोचते हैं कैसे कर रहा है वो, सही साधना नहीं कर रहे कि नहीं. एक्चुअली गुरु का यही बहुत चिंता होते हैं. उस चिंता दूर करने का जवाबदारी हमारा होता है, जिम्मेदारी. एक्चुअली वी शुड डू आवर साधना परफेक्टली. तो तभी हम, दैट इज द गुरु दक्षिणा वी कैन गिव. वी कैन नॉट गिव एनीथिंग टू सच अ बिग पर्सनालिटी. ओनली वन थिंग, गुरु दक्षिणा हम दे सकते हैं. हम कहीं भी हो, कैसे भी हो, जो गुरु दिया है इंस्ट्रक्शंस, उसको हम अच्छे से पालन करें, तभी हम वो गुरु दक्षिणा वैसे दे सकते हैं. वैसे ग्लोरिफिकेशन की बात आ रहा है. 2 ways वी कैन ग्लोरीफाई. वन इज वैसे हम बोलते हैं मुंह से, महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं. दूसरा हम पालन करके ग्लोरीफाई करना. पालन करके मतलब अभी देखो मैं साउथ में हूँ. देयर आर मेनी टेम्पल्स आई विजिट इन द साउथ.
many people knows that I am disciple of Gopal Krishna Goswami Maharaj, and मेरा बिहेवियर कैसे होना चाहिए इधर, और मेरा डीलिंग्स डिवोटीज का कैसे होना चाहिए, और मेरा साधना कैसे होना चाहिए, ताकि वो लोग बोले अरे गुरु कैसा है वो शिष्य भी ऐसा हो. This is also another way of glorification. Actually, every minute we can glorify our lifelong. That is what Maharaj also glorified. Prabhupada every minute glorified Gopal Krishna Maharaj अपने प्रभुपाद के लिए, क्योंकि every minute he was busy in services. That means we also, if we busy in services and we follow the purification and sadhana, we can also glorify every minute our Guru. So और भी बहुत है, और भी बहुत लोग हैं बोलने के लिए, मैं इतना बोलूँगा. आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल. व्हेन आई लेफ्ट उडुपी से मैं निकल रहा था, मुझे अकेले आधा घंटा बात किया महाराज अंदर रूम में. वापस आ रहा था, महाराज ऐसे दौर से इसे देख के थैंक यू बोला मैं, और 2 स्टेप्स हो गया बड़ा, फिर बाहर देख के थैंक यू बोला, और मैं 2-3 स्टेप्स बाहर आया, फिर आके थैंक यू आने के लिए 3 बार थैंक यू बोला. बोलने का जरूरत नहीं था, है ना. दिस ऑल लाइक ए पिंच मी लाइक एनीथिंग. कैसे गुरु का हम, आई एम नॉट एलिजिबल, और आई एम नॉट, पता नहीं कैसे मैं उनका शिष्य बन गया, तो बन गया बस. तो बट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट I am decided every minute of my life I will do service whatever Maharaj likes. Hare Krishna. Thank you for giving me this opportunity to glorify. Whenever you want to glorify, please call me. I'll ask few words. Hare Krishna. Guru Maharaj ki jai, Gurudev ki jai. Hare Krishna. So thank you so much, Prabhuji, for sharing such a wonderful stories, pastimes and glorification of Guru Maharaj. And you really very nicely told that there are 2 ways to glorify, and the most important is the second way to glorify, to follow his instructions to the best capacity we can do. So thank you so much. एंड हम तो चाहेंगे कि आप जब भी हो सके एंड आप ही इनिशिएटिव लें कि हम लोगों को थोड़ा कि लेट्स हैव मंथली या समथिंग लाइक दैट दिस सेशन, तो हम लोग रख सकते हैं. और थैंक यू सो मच. आपके बहुत सारे रियलाइजेशंस भी हैं, एंड आप जैसे हमेशा बोलते हैं तो यू स्पीक फ्रॉम हार्ट एंड इट टचेस एवरीवन. तो थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयरिंग दैट. और आपने जैसे बताया कि जब महाराज थे तो उतना हमने वो कनेक्शन नहीं फील किया है, बिकॉज वी डिडंट हैव दैट मच एक्सेस टू ग्लोरिफिकेशन हिज ग्लोरीज. सारे लोग 2 लोगों से इस्कॉन में इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, कृष्णा से एंड प्रभुपाद से, बिकॉज वी हैव मच मोर टू हियर अबाउट देम. तो अभी गुरु महाराज का व्यास पूजा पे होता है तो वो भी महाराज रहते हैं, तो कोई भी ना एक लिमिट से ज्यादा नहीं बोल सकता है. और एक बात बोलना है, एक्चुअली दिस इज रिकमेंडेशन फ्रॉम माय वाइफ. My wife was aspiring devotee of Maharaj, but she could not take initiation. But anyway, now she is preparing to take initiation from Jayapataka Maharaj. Actually, एक बार महाराज साउथ आए थे, एक घर में रुके थे, सभी डिवोटीज को बताया गया था कुछ बना के लाइए महाराज के लिए. Okay. तो मेरा वाइफ डोसा बना के लेके गई थी. मसाल डोसा आप लोग जानते होंगे. तो उस दिन बहुत सारा आइटम्स रखे थे महाराज के लिए, लेकिन महाराज ज्यादा डोसा ही खाया क्योंकि साउथ इंडियन का. तो फिर मेरा वाइफ पूछे महाराज को, महाराज आप खाया डोसा खाया? महाराज बोला मैंने 2 डोसा खाया. तो this was I think my wife is very fortunate in that way. She got opportunity. जिसका मतलब जो गोलोकवासी महाराज उनका हाथ का बना हुआ 2 डोसा खाया, मतलब she is also not ordinary, she is also a great devotee. So now you all pray her progress. She is taking initiation from Jayapataka Maharaj. Hare Krishna. Thank you so much. And also मेरे लिए आप प्रे कीजिए, माता जी प्रे करें आप सारे लोग, क्योंकि मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाता जितने अच्छे से आप लोग कर रहे हैं. So thank you so much.